श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को कहा था कि तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली इनके साथ शांति बना के रखने के लिए, इनके साथ सुलह करने के लिए, बट ये लोग जंग चाहते हैं तो इनको जंग दो। पर ममता बनर्जी का ये हालत जिन लोगों के वजह से हुआ है, वो लोग कहाँ है, वो नेता कहाँ है, ये सवाल मैं पूछता हूँ। ममता दीदी चुनाव हारते ही वकील बन गई। जी हाँ, वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जब ममता दीदी काला कोट पहनकर कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट के बाहर ममता चोर के जबरदस्त नारे लगे। इसके अलावा जो लोग ममता दीदी का गुणगान करते थे, अब वो भी उन्हें आईना दिखाने में लगे हैं। वक्त का पहिया देखिए, ये वही रिजू दत्ता है जो कभी यूपी के सिंघम IPS अजय पाल शर्मा को घसीट कर लाने की धमकी देते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ, बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, TMC के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता के सुर बदल गए। उन्होंने न सिर्फ IPS अजय पाल शर्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, बल्कि बंगाल के नए नवेले CM शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ भी की। आज वही पूर्व प्रवक्ता अपनी ही पुरानी पार्टी पर हमलावर है। अनुशासन तोड़ने के नाम पर पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था और अब रिजू दत्ता ने ममता सरकार पर खूब हमला किया हुआ है। मैं माँ दक्षिणा काली का भक्त हूँ। पिछले 8 साल से मैं हर हफ्ता कालीघाट मंदिर में माँ दक्षिणा काली के पास पूजा देने जाता हूँ और वहां सिर्फ मैं एक ही चीज कहता हूँ, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मतलब माँ, मैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ छोड़ दिया हूँ, जो मेरे लिए भला हो वही आप कीजिए। तो ये रहा पहला, जो मेरे किस्मत में उन्होंने लिख दिया है वही होगा और वो दुनिया को पता चलेगा। पर तृणमूल कांग्रेस को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भगवत गीता की कहानी है। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे कि ये तो मेरे सामने जो है, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करूंगा, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को कहा था कि तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली इनके साथ शांति बना के रखने के लिए, इनके साथ सुलह करने के लिए, बट ये लोग जंग चाहते हैं तो इनको जंग दो। You have tried, Lord Krishna told Arjun, you have tried everything to make peace with them, but they want war. Now give them war. तो इनके साथ राजनीति के मैदान में ही मुलाकात होगी। अगर अभिषेक दा फोन करते हैं, वापस बुलाते हैं, जाएंगे आप? अभिषेक दा फोन करेंगे तो मैं उनका फोन उठाऊंगा, क्योंकि 13 साल वो मेरे लीडर थे। मैं उनसे तहजीब से और इज्जत से बात करूंगा, पर मैं उनको हाथ जोड़ के बोलूंगा, आपने जितना बड़ा तोहफा देना था आपने मुझे दे दिया, थैंक यू वेरी मच। वो वीडियो जब मैंने देखा, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बोल रहा हूं, मेरे को बहुत खराब लगा। क्या ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिशियन, 7 बार की सांसद, 4 बार की विधायक, देश की पहला महिला रेल मंत्री, पहला महिला कोयला मंत्री, पहला महिला स्पोर्ट्स मंत्री और बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री, क्या ये उनको ये प्राप्य था? मतलब क्या ये उनका जिंदगी का मोल है? नहीं। पर जिन लोगों के वजह से ममता दी को ये सुनने को मिल रहा है, वो लोग कहां हैं? मैं ये सवाल करता हूं। आज ममता दी हाई कोर्ट गए थे पोस्ट पोल वायलेंस का केस को लेकर। तृणमूल कांग्रेस 5-7 दिन से पोस्ट पोल वायलेंस के वीडियोस, फोटोज ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं विद डिटेल्स कि कहां किस बेचारे का खून हुआ, कहां किसका घर लूटा। आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस में 42 सांसद है। जो सांसद आज दीदी के घर में मीटिंग करने पहुंच गए थे, ये लोग दिल्ली में एसी रूम में क्यों बैठे हैं? आज दीदी को जब ये सब सुनना पड़ रहा है और दीदी हाईकोर्ट में गए थे, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, तृणमूल की कर्मी मर रहे हैं, तो तृणमूल के 42 सांसद और 80 विधायक कौन से एसी रूम में बैठ के सिनेमा देख रहे हैं? वो लोग जमीन पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? कहां है ये सांसद, कहां है ये विधायक? जब तृणमूल कर्मी मर रहे हैं, तृणमूल कर्मी भागे भागे फिर रहे हैं, तृणमूल कर्मी के जान माल की नुकसान हो रही है, तृणमूल कर्मियों के घर दखल हो रहे हैं ये तत्काल बीजेपी के द्वारा, तब तृणमूल कांग्रेस के 80 सांसद और 42 विधायक कहां टहल रहे हैं? कहां हैं? आज ममता बनर्जी को स्लोगन दिया जा रहा है चोर चोर, पर ममता बनर्जी का ये हालत जिन लोगों के वजह से हुआ है, वो लोग कहां है, वो नेता कहां है? ये सवाल मैं पूछता हूं। देखिए, SIR में 91 लाख लोगों का नाम काटा गया। उसमें से करीब करीब अभी भी 27-28 लोगों का नाम ट्राइब्यूनल में है। तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है 32 लाख वोटों का।
ये सब डेटा है जो सच है, कोई मतलब कोई झुठला नहीं सकता। पर यह भी सच है कि बंगाल की 93% लोग, 93% जो स्वतंत्रता के बाद बंगाल में आज तक कभी इतना पोलिंग नहीं हुआ, बंगाल के लोगों ने अपना मतदान किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जर्मनी से, पोर्टुगल से, अमेरिका से फ्लाइट लेके आए हैं सिर्फ वोट देने के लिए। तो अगर आज हम कहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, एसआईआर ने हमें हराया है, तो हम बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए। बंगाल की जनता का जो राय है वो सर पे लेना चाहिए। ये मेरा, क्योंकि आज तो मैं तृणमूल नहीं हूं, बंगाल की जनता का राय को सर पे लेना है और गलतियां कहां कहां हुई हैं उसको ढूंढना है। तृणमूल कांग्रेस ने उनके सांसद और लॉयर कल्याण बंदोपाध्याय ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि 31 सीटों पे जो नाम काटे गए हैं वो नाम अगर कटे नहीं जाते तो हम जीत जाते। अब मेरा सवाल यह है कि कौन ये सब केस करता है भाई? आपको मिले हैं 80 सीट, अगर बीजेपी ने कह दिया या अमित शाह जी ने कह दिया ले 31 सीट, तो भी आपका नंबर कितना होता है? 111। सरकार बनाने के लिए तो 148 चाहिए। तो कौन दीदी को एडवाइस कर रहा है, कौन ऐसे केस कर रहा है, कौन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब करके तो और तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी का और बेइज्जती करा रहे हैं ये लोग। कभी ममता के सिपाही रहे रिजू दत्ता अब शुभेंदु अधिकारी के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। जिस शुभेंदु को वो पानी पी पी कर कोसते थे, आज उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं और टीएमसी को चैलेंज दे रहे हैं कि जंग करनी है तो जंग ही सही। टीएमसी के नेतृत्व के खिलाफ उनके बयान अब सोशल मीडिया से लेकर बंगाल की गलियों तक आग की तरह फैल रहे हैं। वहीं ममता दीदी का हाल तो देखिए, एक तरफ कोर्ट के बाहर फजीहत और दूसरी तरफ अपनों की बगावत। ममता दीदी पर पूर्व टीएमसी नेता रिजू दत्ता का एक गुस्सा सुनिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कि भाजपा ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाया, तो अभी ये भाजपा का हनीमून फेज है बंगाल में, तो वो हर चीज करेंगे ये दिखाने के लिए कि बंगाल की जनता ने जो दोनों हाथों से भाजपा को आशीर्वाद किया है कि वो उनकी आशीर्वाद का मोल चुका सके, खड़े उतरे जमीन पे। और आज की डेट में अगर नई सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा वो मूर्ख है, वो गधा है। क्योंकि जो नया सरकार बना है या जो नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, वो तो हैरी पॉटर नहीं है कि ऐसी जादू की छड़ी घुमा देंगे और सब काम हो जाएगा बंगाल में। तो उनको भी तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और जो जो निर्णय उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में लिया है, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। आज पूरे कलकत्ता में बहुत ऐसे लोग मरे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब बुलडोजर चल रहे हैं बंगाल में, इसको लेके कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर पसंद ना है आप जा सकते, कानून का दरवाजा खुला है। बट इलीगल कंस्ट्रक्शंस के वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन होके या बिल्डिंग गिरने से बहुत लोगों की मौतें हुई हैं, ये तो सच बात है। शुभेंदु अधिकारी ने विजय जुलूस निकाला, उनका एक वीडियो आप बारीकी से देखिएगा। जब उनका विजय जुलूस ममता दी के घर के सामने आया, वो खुद अपने कर्मियों को और अपने ड्राइवर को बोल रहे हैं ऐसे हाथ करके आगे लेके चलो, आगे लेके चलो। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बकायदा इज्जत दिया, क्योंकि अगर उनका गाड़ी, उनका कॉन्वॉय वहां रुक जाता तो वहां पर उनके जो समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे, वहीं पे जय जय श्री राम का स्लोगन होता, वहीं पे चोर चोर स्लोगन होता तृणमूल के विरुद्ध में, ये सारा चीज होता और वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर होता। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, वीडियो चलाई है, वो ऐसे बार बार हाथ ऐसे कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां पर कोई तमाशा मत करो। तो ये जो इज्जत वो दे रहे हैं आज भी ममता दीदी को, सल्यूट करता हूं।